झारखंड का एक छोटा सा गांव है चंदनपुर। यह गांव जंगलों के बीच में बसा हुआ था। यह एक ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था। इस गांव में लगभग 15 से 20 घर ही होंगे। इस गांव के पीछे वाले जंगल के उस पार हाल फिलहाल में ही एक नया हाईवे बना था और गांव वालों को अपने गांव से यानी चंदनपुर से हाईवे या शहर जाने के लिए उस जंगल के कच्चे रास्ते से होकर जाना पड़ता था। उस गांव में 5 सदस्यों का एक परिवार रहता था, जिसमें से मुकुल की 2 छोटी बहनें थीं और माता पिता एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे। उनका घर गांव के मोहल्ले से हटकर एक नदी के किनारे बसा था। उनकी घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। एक दिन जब मुकुल अपने कॉलेज से घर आ रहा था तो उसके पास पैसे न होने के कारण वह उस दिन पैदल ही चलकर आने लगा। उसे घर आते आते बहुत ही अंधेरा हो गया था। जब वह आधे रास्ते पहुंचा तब उसने देखा कि एक कार का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है। जब वह नज़दीक जाकर देखता है तो उस कार में एक औरत और एक 8 महीने की बच्ची की लाश पड़ी थी। मुकुल यह सब देखकर बहुत ही डर जाता है और कांपने लगता है। उस रात के सन्नाटे में मुकुल के अलावा वहाँ और कोई भी नहीं था। तभी अचानक मुकुल की नज़र उस 8 महीने की बच्ची के हाथ में पड़ती है। वह छोटी सी बच्ची सोने की कंगन पहने रहती है। तभी मुकुल के मन में डर के साथ साथ लालच की भावना पैदा हो गई। मुकुल ने डरते डरते उस कंगन को उस बच्ची के हाथ से निकालकर अपने पॉकेट में रख लिया और वहाँ से हड़बड़ाते हुए अपने घर की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद वह जंगल के रास्ते को पार कर अपने घर पहुँच जाता है। घर जाकर वह अपने घर वालों को सारी बात बताता है, मगर वह उस कंगन के बारे में कुछ नहीं बताता है। वह मन ही मन सोचता है कि कुछ दिन बीत जाने के बाद मैं इस कंगन के बारे में बता दूंगा, और वह खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह वह उस कंगन को लेकर नदी किनारे एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसे कंगन को छिपा देता है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ही चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद वह रात में अचानक जाग जाता है और वह बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वह पसीने से लथपथ हो जाता है। तभी उसकी माँ की भी नींद खुल जाती है और वह पूछती है, क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? तभी मुकुल कहता है, माँ, मैंने किसी औरत को मुझे मारते हुए देखा। माँ ने उसे पानी पिलाया और सोने के लिए कहती है, पर मुकुल को नींद नहीं आती, क्योंकि मुकुल ने अपने सपनों में कोई और औरत नहीं बल्कि उस रात हुई एक्सीडेंट वाली औरत को देखा था। जैसे तैसे रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। दिन में तो सब ठीक रहता है, पर जैसे ही अंधेरा होता है, ठीक गांव में सन्नाटा छाने के बाद मुकुल को करीब 12 बजे प्यास लग जाती है। वह अपने बिस्तर से उठकर पानी पीने के लिए मटके के पास जाता है। तभी उसकी नज़र खिड़की से उस नदी के किनारे उस बड़े से पीपल के पेड़ में जाती है, तो वह देखता है कि उस बड़े पेड़ के पास से एक औरत सीधे मुकुल को ही घूरे जा रही है। यह सब देखकर मुकुल बहुत ही डर जाता है और वह पसीने से लथपथ हो जाता है। वह बिना पानी पिए दौड़कर अपने बिस्तर में जाकर कंबल ओढ़ लेता है और सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आती है। तभी उसके गांव के बहुत सारे कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। यह सुनकर वह और भी डर जाता है और वह इस रात भी एक भी नहीं सो पाता है। जब सुबह होती है तो वह अपनी माँ को सारी बात बता देता है। तभी मुकुल और उसकी माँ ने
गांव वालों को ये सारी बात बताई, पर किसी ने भी उन पर यकीन नहीं किया। तभी मुकुल और उसकी माँ ने गांव के एक पुराने बुजुर्ग पंडित के पास गए और मुकुल ने अपने साथ हुई सारी घटना पंडित जी को बताई। लेकिन मुकुल कंगन के बारे में कुछ नहीं बताता है। तो पंडित जी मुकुल को कहते हैं कि बेटा, आज अमावस्या की रात है और आज बुरी ताकतें और भी शक्तिशाली हो जाती है, इसलिए आज मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा। बस इतना कहूँगा कि आज की रात तुम संभल कर रहना। पंडित जी की बात सुनकर मुकुल और भी ज़्यादा डर जाता है। फिर मुकुल और उसकी माँ अपने घर चले जाते हैं और देखते ही देखते आज का दिन भी गुजर जाता है और शाम हो जाता है। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, मुकुल को और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। तभी उसकी माँ उसे कहती है, डरो मत बेटा, कुछ नहीं होगा, तुम खाना खा के सो जाओ। तो मुकुल ठीक वैसा ही करता है जैसा उसकी माँ ने उसे कहा और वह खाना खाकर सो जाता है। लेकिन जैसे ही सभी सो जाते हैं तो एक अलग सी खामोशी छा जाती है। कुछ देर बाद गांव के कुत्ते गुर्राने लगते हैं और जोर जोर से भौंकने लगते हैं। जैसे ही मुकुल की नींद खुल जाती है और वह फिर से डरने लगता है, मगर कुछ देर बाद कुत्तों की भौंकने की आवाज़ शांत हो जाती है कि तभी एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज़ आती है। मुकुल यह सुनकर घबरा जाता है। तभी मुकुल को ऐसा महसूस होता है कि उसके बेड पर उसके अलावा कोई और भी मौजूद है कि तभी वह ना चाहते हुए भी कंबल हटाकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। पर अचानक उसे सुनाई देती है पायलों की छन छन, जैसे वहाँ से कोई उठकर भागा हो। लेकिन वह जब अपने चारों ओर देखता है तो वह अपने आप को उसी पीपल के पेड़ के पास पाता है। मुकुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह वहाँ कैसे पहुँचा। तभी मुकुल की नज़र उस नदी के पानी से बने उस पेड़ की परछाई पर जाती है। तभी वह अचानक पीछे मुड़कर देखता है कि एक औरत एक बच्ची को गोद में लिए उस पीपल के पेड़ के डाली पर बैठी हुई है। मुकुल अपने घर की ओर भागने की सोचता है, मगर वह वहाँ से हिल भी नहीं पाता है। मुकुल उस औरत से डरते डरते कहता है, मैं तुम्हारा कंगन लौटा दूंगा। लेकिन वह औरत उससे कहती है, मुझे ये कंगन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। ऐसा कहते ही उस भूतिया औरत ने मुकुल पर अचानक हमला कर दिया। फिर अगली सुबह जब मुकुल की माँ उठकर देखती है तो मुकुल अपने बिस्तर पर नहीं होता है। फिर मुकुल की माँ घर से बाहर निकलकर मुकुल को आवाज़ लगाती है, मुकुल मुकुल, पर मुकुल कहीं भी दिखाई नहीं देता है। फिर उसकी माँ रोज की तरह मटका निकाल कर नदी के पास पानी लेने जाती है तो वह देखती है कि मुकुल की लाश पीपल के पेड़ में लंबी एक रस्सी से झूल रहा है।